चलिए मैं आज बात करने वाला हूँ मूर्ति पूजा की और उसमें स्वामी विवेकानंद के क्या विचार थे। आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं हम सब एक ही ताकत से बने हैं जिसे वो आत्मा कहते थे, फिर मूर्ति पूजा को आत्म तत्व से कैसे मिलाना। कबीरदास के दोहे भी थे कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। इसका मतलब है कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, एक आत्मा के फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन यह भी आपके माइंड में आता होगा, आज श्रावण के महीने में सभी लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, क्या मूर्ति पूजा के लाभ है? इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा कि मूर्ति पूजा के क्या लाभ है। इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं बता दूं, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जो काली जी के परम भक्त थे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी काली जी की पूजा कर मिली थी। एक राजा ने सेम क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद से किया कि यह मूर्ति पूजा को मैं नहीं मानता, यह मूर्ति पूजा के कोई लाभ नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा यह सामने रखी हुई चित्र किसकी है? फिर उस महाराजा ने जवाब दिया, यह सामने रखी हुई चित्र मेरे पिताजी की है जो अब नहीं रहे। फिर स्वामी जी ने कहा, यह चित्र को मेरे पास लाओ। फिर महाराजा ने दरबान से कहकर वह चित्र को अपने पास रखवाया। फिर स्वामी जी ने उस राजा से कहा कि आप इस चित्र पे थूकिए। राजा आश्चर्यचकित हो गए। वह स्वामी जी से बोले, आप यह क्या बोल रहे हैं? वो मेरे पिताजी की तस्वीर है, मैं कैसे थूक सकता हूँ? स्वामी जी ने फिर से कहा, आप इस पे थूकिए, यह तो निर्जीव है, आपके पिताजी है नहीं, तो आप इस पे थूकिए। फिर महाराजा ने उस पे थूकने से इनकार कर दिया कि मैं इस चित्र पे थूक नहीं सकता हूँ, ये मेरे परम पिताजी जो अब दुनिया में नहीं रहे उनकी चित्र है, मैं नहीं थूक सकता हूँ। फिर स्वामी जी ने कहा, आपके मृत पिताजी, मरे हुए पिताजी इस दुनिया में नहीं है, फिर भी आप उसको एक चित्र में खोजते हो। उसी तरह हम लोग अपने पवित्र ईश्वर को, जिसके अंदर इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ ताकत है, उससे हम अलग अलग तरीकों में खोजते हैं। कोई उन्हें शिव के रूप में खोजता है, कोई उसे गणेशा के रूप में खोजता है। हजारों लाखों मंदिर और अलग अलग देवी देवताओं का मान्यता बस यही है कि हम अपने आत्मा, जिसके अंदर बहुत सारे ताकत एनर्जी है, हम उनको खोजते हैं। हमेशा बोलते थे, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। थैंक यू। आपको ये स्टोरी स्वामी विवेकानंद की पसंद आया हो तो आप मुझे एक स्माइल कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मेरे वेबसाइट से स्वामी विवेकानंद के बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और रेंट पे भी बुक मंगा सकते हैं। क्या आपको ईश्वर के प्रति श्रद्धा है? क्या आपको लगता है कि आप सच में आपको ईश्वर के प्रति श्रद्धा है? तो आप ये लेफ्ट हैंड साइड वीडियोज़ को देखें। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।